प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम गोरा कहानी के प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, महादेव वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, महादेव वर्मा की मृत्यु कब हुई? उत्तर है, 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 3 देखिए, महादेव वर्मा की कविता में किस प्रकार के भाव की प्रधानता है? यानी उनकी कविताओं में किस प्रकार का भाव प्राप्त होता है या मिलता है? उत्तर है, वेदना व करुणा। उनकी कविताओं में वेदना व करुणा का भाव प्राप्त होता है या मिलता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, महादेव वर्मा किस युग की कवयित्री है? यानी महादेव वर्मा है वह किस युग से संबंधित है? उत्तर है, छायावादी युग की। प्रश्न संख्या 5 देखिए, महादेव वर्मा के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे? यानी उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में कौन से गुण थे? उत्तर है, उदारता, सरलता, संवेदनशीलता, सात्विकता और आत्मीयता उनके व्यक्तित्व गुण थे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, महादेव वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र कौन से हैं? उत्तर है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। प्रश्न संख्या 7 देखिए, महादेव वर्मा के कविता संग्रह कौन कौन से हैं? महादेव वर्मा है, उनके जो प्रमुख कविता संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांधे गीत, दीप शिखा और यामा उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, महादेव वर्मा के निबंध संग्रह बताइए। उत्तर है, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, ये निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, महादेव वर्मा किस उद्देश्य से पशुपालन नहीं करती थी? पाठ में आया था कि वह पशुपालना नहीं चाहती थी, लेकिन किस उद्देश्य से यानी वह पालना नहीं चाहती थी? तो उत्तर है, खाद्य समस्या के समाधान के लिए, खाद्य जो समस्या है उसके समाधान के लिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, महादेव वर्मा की छोटी बहन का क्या नाम था? श्यामा। गोरा के पैर, पुट व पीठ कैसी थी? गोरा के जो पैर थे, पुट थे, वह पीठ कैसी थी? पुष्ट लचीले पैर, भरी पूठे व चिकनी भरी हुई पीठ थी। पाठ के अनुसार पुष्ट लचीले थे, पैर थे, भरे पुठे थे व चिकनी भरी हुई पीठ थी। प्रश्न संख्या 12 देखें, महादेव वर्मा ने गोरा के कान को किसके समान बताया है? महादेव वर्मा ने जो गोरा का जो कान था उसको किसके समान बताया है? उत्तर है, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों के समान बताया है, जैसे कान। फिर से देखिए, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गोरा की गर्दन में सींग कैसे थे? यानी गोरा की जो गर्दन थी उसके सींग कैसे थे? गोरा गाय के सींग किस प्रकार के थे? तो उत्तर है, सुडोल गर्दन, सुंदर गर्दन थी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग थे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, स्वस्थ पशु के रोमों में एक विशेष चमक होती है, एक विशेष चमक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15, गोरा की पूंछ का महादेवी ने कैसा वर्णन किया है? गोरा जो गाय थी उसकी जो पूंछ थी उस पूंछ का किस प्रकार से वर्णन किया है? उत्तर है, अंतिम छोर पर काले संघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। जिस प्रकार से पूजा की जाती है तो अंत में जो चामर होता है उससे आरती उतारी जाती है, तो उसके समान उसके जो बाल थे वो उसके समान थे, चामर के समान उसके बाल थे। प्रश्न संख्या 16 देखिए, गोरा का स्वागत कैसे हुआ? कब हुआ? जब महादेव वर्मा के घर आई, गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया, चौमुख दिया जला, दही पेड़ा खिलाया गया। किसे? गोरा को। प्रश्न संख्या 17 है, गाय करुणा की कविता है, किसने कहा?
गाय करुणा की कविता है, किसने कहा था? उत्तर है महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न संख्या 18 देखिए, महादेवी वर्मा ने अपनी गाय का क्या नाम रखा था? उत्तर है गौरांगनी या गोरा नाम रखा था। गोरे अंग वाली या गोरा उनका नाम रखा गया था। प्रश्न संख्या 19 देखिए, गोरा के निकट जाने पर गोरा क्या करती थी? जो गाय थी वह क्या करती थी? उत्तर है वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, महादेवी वर्मा की मोटर फाटक में प्रवेश करते ही गाय की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जैसे ही महादेवी वर्मा आती थी अपनी मोटर गाड़ी लेकर, तो गाय की प्रतिक्रिया क्या होती थी? उत्तर है वह बां बां की ध्वनि से उसे पुकारने लगती थी, यानी वह उन्हें बोलने लगती थी बां बां की ध्वनि से। प्रश्न संख्या 21, कितने वर्ष पश्चात गोरा ने एक सुंदर वत्स को जन्म दिया? एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 1 वर्ष पश्चात। गोरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया? जो गोरा था, गोरा गाय थी, उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या रखा गया? लालमणि या लालू उसका नाम रखा गया। प्रश्न संख्या 23 देखिए, गोरा के पुत्र की क्या विशेषता थी? यानी गोरा जो गाय थी उसका जो पुत्र था उसकी विशेषता क्या थी? उत्तर है माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, चारों पैरों के सफेद वल्ले था, यह उसकी प्रमुख विशेषता थी। लालमणि कैसे रंग का था? उत्तर है गेरू रंग का, गेरू रंग का या गेरवा रंग का वह था। प्रश्न संख्या 25, दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्लियां क्या करते थे? यानी जब दूध निकाला जाता था तो महादेवी वर्मा की जो घर में कुत्ते और बिल्लियां होती थी वो क्या करती थी? वह गोरा के सामने पंक्ति में बैठ जाते थे, यानी वह गोरा के सामने पंक्ति में बैठ जाते थे कि उन्हें भी दूध मिलेगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, गोरा प्रातः साय कितना दूध देती थी? यानी जो गाय थी गोरा वह सुबह और सायंकाल के समय कितना दूध देती थी? उत्तर है 12 सेर। प्रश्न संख्या 27 देखिए, गोरा की कृतज्ञता जताने के लिए कुत्ते बिल्ली क्या करते थे? उनके घर पर जो कुत्ते और बिल्ली थे वो क्या करते थे? उसके चारों ओर उछलते कूदते रहते थे। प्रश्न संख्या 28, गाय की बीमारी का क्या कारण था? उत्तर है उसे सुई खिला दी गई थी जो रक्त संचार के जरिए उसके हृदय तक पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 29 देखिए, गोरा का दूध दोहने के लिए किसे रखा गया था? उत्तर है एक गवाले को जो पहले महादेवी वर्मा के यहां दूध देता था। एक गवाला रखा गया था जो पहले महादेवी वर्मा के यहां दूध देता था, और यही नहीं उसी ने गोरा को सुई खिलाई थी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, गोरा की मृत्यु कैसे हो गई? उत्तर है सुई गाय के हृदय के आर पार हो गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 31, गाय को सुई किस प्रकार खिलाई गई? जो गोरा जो गाय थी उसको सुई किस प्रकार से खिलाई गई? उत्तर है गुड़ की डली में रखकर। प्रश्न संख्या 32 देखिए, गाय की जीभ कैसी थी? पाठ के आधार पर कैसी बतलाई गई थी? खुरदरी। प्रश्न संख्या 33, अंतिम समय में गोरा ने क्या किया? उसने अपने गर्दन को महादेवी के कंधे पर रख दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रश्न संख्या 34 देखिए, महादेवी बीमार गोरा से किस समय मिलने गई थी? सुबह 4 बजे। प्रातः सुबह वह 4 बजे उससे मिलने गई थी। 35 नंबर देखिए, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन शिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी? उत्तर है गोरा की मृत्यु। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।